क्रिस्टोफर नोलन की द ओडेसी को लेकर बस हर दिन और बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म की कास्ट पहले ही इंटरनेट पर छाई हुई है और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर इंडिया भी आ चुके हैं। कहा जा रहा है उनके साथ टॉम हॉलैंड और मैट डेमन भी इंडिया आ चुके हैं। लेकिन इस पूरी एक्साइटमेंट के बीच सोशल मीडिया पर एक नाम है जो बार बार ट्रेंड कर रहा है और वो नाम है रॉबर्ट पैटिंसन का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैटिंसन के इंडिया आने की कोई रिपोर्ट नहीं है, फिर भी फैंस लगातार उनके नाम ले रहे हैं, उनके एडिट्स शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश वो भी इस इंडिया विजिट का एक हिस्सा होते। तो आखिर रॉबर्ट पैटिंसन का द ओडेसी से कनेक्शन इतना स्पेशल क्यों और कैसे एक गिफ्ट ने क्रिस्टोफर नोलन के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म में से एक ओपेनहाइमर को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। तो चलिए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया विजिट की। क्रिस्टोफर नोलन का इंडिया से कनेक्शन हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग रहा है। द डार्क नाइट राइजेस का आइकॉनिक प्रिजन सीक्वेंस जोधपुर के मेहरनगढ़ फोर्ट में शूट हुआ था और फिल्म मेकर इंडिया के लोकेशंस की तारीफ बहुत बार कर चुके हैं। अब द ओडेसी के प्रमोशन के लिए इंडिया विजिट की रिपोर्ट सामने जब आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक नोलन के साथ टॉम हॉलैंड और मैट डेमन भी इंडिया आए हैं। बस इसी खबर के बाद इंडियन फैंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। एक्स और इंस्टाग्राम पर लोग हॉलीवुड के इस ड्रीम लाइनअप को इंडिया में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। हर दूसरा फैन पर एक ही सवाल पूछ रहा है, रॉबर्ट पैटिंसन क्यों नहीं आ रहे? और बस यहीं से शुरू होती है एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के काम को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो एक्टर्स को रिपीट करना काफी पसंद करते हैं, फिर चाहे वो किलियन मर्फी हो, माइकल केन हो, एन हैथवे हो या अब उस लिस्ट के सबसे न्यू नाम रॉबर्ट पैटिंसन खुद ही क्यों ना हो। दोनों ने पहली बार साथ काम किया था 2020 की टेनेट में। फिल्म भले ही ऑडियंस के लिए काफी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन नील के रोल में रॉबर्ट पैटिंसन को काफी अप्रिसिएशन मिली थी। फैंस को उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि आज भी टेनेट के डिस्कशन नील के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इंटरव्यूज में पैटिंसन ने कई बार नोलन की फिल्म मेकिंग स्टाइल की तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि नोलन के सेट्स पर डिसिप्लिन, प्रिपरेशन और फिल्म मेकिंग का स्केल बिल्कुल अलग लेवल का होता है और शायद इसी ट्रस्ट का रिजल्ट है कि टेनेट के बाद नोलन ने रॉबर्ट पैटिंसन को अपने नेक्स्ट एम्बिशियस फिल्म द ओडेसी में भी कास्ट किया। अब आते हैं उस कनेक्शन पर जिसने फैंस को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपेनहाइमर और रॉबर्ट पैटिंसन का क्या कनेक्शन है, तो शायद आपका पहला जवाब ऑब्वियसली कोई भी नहीं होगा, लेकिन असल स्टोरी कुछ और ही है। टेनेट की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद रॉबर्ट पैटिंसन ने क्रिस्टोफर नोलन को एक बुक गिफ्ट की। इस बुक में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की स्पीचेस थी, राइटिंग्स थी। ये बेसिकली उनका एक कलेक्शन था। बाद में नोलन ने बताया कि उस मटेरियल को पढ़ने के बाद ही उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी और उन्होंने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर किया। बस फिर क्या था, उस एक्सप्लोरेशन का ही रिजल्ट हमारे सामने ओपेनहाइमर बन के आया। ये कहना सही नहीं होगा कि पैटिंसन ने ओपेनहाइमर बनवाई, क्योंकि फिल्म का आइडिया और डेवलपमेंट सिर्फ एक गिफ्ट की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि उनके दिए हुए मटेरियल से नोलन का इंटरेस्ट एक सही डायरेक्शन में गया और इसी वजह से फैंस आज भी इस किस्से को बड़े इंटरेस्ट के साथ याद करते हैं। और इसी बीच रॉबर्ट पैटिंसन का नाम एक और वजह से इंटरनेट पर बार बार ट्रेंड करता है। ये कनेक्शन उनकी 2010 की फिल्म रिमेंबर मी से जुड़ा हुआ है। फिल्म में रिवील होता है कि पैटिंसन का कैरेक्टर सितंबर 11 के अटैक्स का विक्टिम था। इस अनएक्सपेक्टेड एंडिंग की वजह से सालों से सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मीम्स, डिस्कशंस होते रहे। वक्त के साथ कुछ इंटरनेट यूजर्स ने मजाक में एक बहुत ही बिजार कनेक्शन और एक थ्योरी सी बना दी। उनके फनी लॉजिक के हिसाब से पैटिंसन ने रिमेंबर मी की, फिर क्रिस्टोफर नोलन के साथ टेनेट में काम किया। उसके बाद नोलन को जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर से जुड़ी बुक गिफ्ट करी। ओपेनहाइमर में उनकी दिलचस्पी और बढ़ी। दोनों ने फिर द ओडेसी में साथ आकर काम किया। तो अकॉर्डिंग टू द 9/11 थ्योरी ये सब फिर जाकर उस एक अटैक से जाके जुड़ गए। ऑफ कोर्स ये सब कुछ एक फैन क्रिएटेड इंटरनेट मीम है, इसका रियलिटी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हर बार जब नोलन और पैटिंसन किसी नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आते हैं, ये मीम दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और इसमें हर बार एक नई कड़ी जुड़ जाती है। फिलहाल सबकी नजरें द ओडेसी पर है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि द ओडेसी रिलीज होने के बाद ये एक्टर डायरेक्टर डुओ फिर एक मेमोरेबल चैप्टर अपनी कड़ी में ऐड कर पाते हैं या नहीं। वैसे आप द ओडेसी में सबसे ज्यादा किस एक्टर को देखना चाहते हैं? कौन सा वो सीन है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? फिर चाहे वो टॉम हॉलैंड हो, मैट डेमन हो या फिर खुद रॉबर्ट पैटिंसन ही क्यों ना हो। हमें आप ये सब कुछ कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए बॉलीवुड लाइफ।